यूक्रेन से सकुशल घर पहुंचे बहराइच जनपद के छात्रों से जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने आज मुलाकात कर उनका हालचाल लिया और इन सभी छात्रों को ढाढ़स बंधाते हुए अपना ध्यान पढ़ाई पर देने की सलाह देते हुए यह भी आश्वस्त किया है कि उन्हें उनकी पढ़ाई को लेकर कोई दिक्कतें आती हैं तो वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन की ओर से उन्हें पूरी मदद के लिए तत्पर है। आपको बता दें कि इस रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग की वजह से मेडिकल की पढ़ाई व अन्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारी तादाद में भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे, जिन्हें भारत सरकार निकालने में जुटी हुई है और काफी संख्या में छात्रों को निकाल भी लिया गया है। इन्हीं में से 15 छात्र बहराइच जनपद के भी सकुशल अपने घर पहुंच गए हैं। इन छात्रों ने आप बीती बताते हुए जिला प्रशासन से लेकर देश और प्रदेश की सरकार का शुक्रिया भी अदा किया है। यूक्रेन के उस पोर्शन में मतलब वॉर तो हुआ था, जिसे 24 तारीख को वॉर स्टार्ट हुआ था, वहां पर जो हवाई अड्डा था एयरफोर्स मिलिट्री वाला, उसको उड़ा दिया गया था, जो कि मेरे घर के से मात्र 5 किलोमीटर दूर था। तो सब खाने का ये था कि खाने की सारी सप्लाईज थी, लेकिन लोग बहुत ज्यादा उनके पीछे थे, सप्लाईज बहुत ज्यादा कम हो रही थी। और इवन आप पैसों की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन कार्ड से खासकर 1000 या फिर 2000 जो यूक्रेन की करेंसी ग्रिवना सिर्फ उतने ही निकल रहे थे फॉर सम रीजन। पैसे अगर आप लोग नहीं होते थे तो उसके लिए क्या आप लोग करते थे? भाई युद्ध में क्या होता है आप ये तो बताओ। युद्ध में तो लड़ाई होती है ना। जी जी जी। पैसे सर आप क्या बोल रहे हैं? बमबारी हो रही है, एक तरफ आपको जी सर एक तरफ बम कंटिन्यूअस चल रहे थे। हम लोग 10 किलोमीटर पैदल हॉस्टल से अपने गए थे रेलवे स्टेशन, तो उस टाइम ये खार्किव के अंदर बहुत ज्यादा ये बॉम्बिंग और सेलिंग हो रही थी। यादव जी से पूछो चाहिए, उनके बाबा जी मेरे से धन्यवाद लेके गए। जो मेडिकल एक्सपोजर है जो कि हॉस्पिटल्स में होना चाहिए, उन सब का क्या है कुछ आगे का प्रॉब्लम? ये जैसा कि मैंने आपको बताया, चूंकि ये नीतिगत विषय है और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार इस विषय पर चिंतन कर रही है। जहाँ तक एहसास होगा कि हमारे साथ एक सरकार है और हमारी शिक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, उसके लिए निश्चित रूप से सबसे पहले मैं केंद्र सरकार के जो निर्देश थे, जो हम लोगों को प्रदेश सरकार के माध्यम से प्राप्त हुए थे कि जनपद बहराइच के जितने भी बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन संबंधित पोर्टल पर, राहत पोर्टल पर एंट्री कर दीजिए पूरी डिटेल के साथ, जिससे कि उनकी विदेश में जहां पर वो हैं यूक्रेन में, उनको भारत लाने में मदद की जा सके। हम लोगों ने इस पूरे प्रोटोकॉल को पालन किया। साथ ही सबसे पहले मेरे पास ये तिवारी जी हैं, इनके पिताजी का फ़ोन आया था और वो काफ़ी परेशान थे, रो रहे थे। मैंने उनको आश्वस्त किया था कि केंद्र सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि सारे बच्चे सकुशल घर आएँ, और आज उसी का परिणाम है कि हमारे जनपद के 15 बच्चे अपने घर पहुंच चुके हैं। आपने देखा कि वो किस प्रकार से उन्हें गर्व था कि वो भारतीय हैं। साथ ही भारतीय तिरंगे ने जिस समय कष्ट के समय में उनका साथ दिया, तो यह हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक भारतीय तिरंगा किस प्रकार से रक्षा की है उनकी सकुशल लौटने में। इसके लिए मैं पुनः इन बच्चों का और इनके परिजनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कोई पैनिक नहीं किया और प्रशासन की मदद की। हमने भी उनको आश्वस्त किया कि बच्चे सकुशल आएंगे। और मैं पुनः एक बार केंद्र सरकार की नीतियों का, विदेश नीति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे जनपद के सारे बच्चे सकुशल अपने घर आ गए। अभी भी कुछ बच्चे की जो जानकारी है वो अभी हमारे दृष्टि से कोई बच्चा नहीं है, लेकिन जो भी अगर होगा उनके परिजनों से हम प्रयास कर रहे हैं, प्रेस के माध्यम से भी हम उनको सूचित करेंगे और सारे बच्चे सकुशल घर आएंगे। मुझे पूरी विश्वास है, पूरा आश्वस्त हूँ।